ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, है ना। चलो ध्यान दो इधर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बात की थी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। हमने टेबल के जरिए बताया था कि दो प्रकार के जननांग या दो प्रकार के मुख्य रूप से अंग होते हैं। पहला तो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हमने बोला था प्राथमिक लैंगिक अंग। दूसरा बोला था सहायक लैंगिक अंग। प्राथमिक का मतलब मुख्य रूप से किसकी भूमिका रहती है वो, और बाद में उसके सहायक अंग। तो फर्स्ट हम बात करेंगे प्राथमिक अंग की, और प्राथमिक अंग के रूप में किसे लिया जाता है बेटा? वर्षण, या जैसे हम बोलते हैं टेस्टिस। हाँ, टेस्टिस की बात करें तो क्या चीजें इसके अंदर हम देखेंगे। सबसे पहली चीज देखो बेटा, मुंह बंद, ध्यान इधर। सबसे पहली चीज कि इनके नंबर 2, तो 2 ना बोल करके हम बोलेंगे एक जोड़ी, ठीक है। अगर 2 का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, लेकिन अलग नहीं होते, दोनों एक जैसे होते, इसलिए हम बोलेंगे वन पेयर। वन पेयर का मतलब सेकंड बात करते हैं, होते कहां पर है? वर्ष उदर गुहा, उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक में स्थित। कोई दिक्कत? आगे बात करें तो इसकी अगर लेंथ देखें, लेंथ का मतलब लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेमी। अगर इसकी विड्थ देखें, विड्थ का मतलब चौड़ाई 2 से 3 सेमी। हाँ, 2 से 3, 2 से 4 वही ठीक है। अगर इसका वेट, वेट मतलब बाहर देखें तो लगभग 12 ग्राम जो है वो इसका वेटेज रहता है। आगे देखो, जब बच्चा या फीटस भ्रूणीय अवस्था में होता है तब यही वर्षण उसके उदर गुहा के बाहर न होकर के कहां होते हैं? अंदर होते हैं। क्या बोले बेटा कि शिशु में गर्भावधि के दौरान वर्षण उदर गुहा में स्थित लेकिन गर्भावधि के 7वें महीने में उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा मतलब उदर मतलब पेट, पेट की कैविटी, जहां से शिश्न यानी कि पेनिस और जहां से टेस्टिस अटैच रहते हैं, ठीक है। एक बाहर से पाउच यानी कि कैविटी निकल आती है, जिसके अंदर ये जो वर्षण है वो मूव कर जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ ऐसे जीव है जिनके अंदर उदर गुहा के बाहर न होकर के उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। चलो वापिस देखते हैं। वर्षण कितने? 1 पेयर। उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित। लेंथ 4 to 5 सेमी। विड्थ 2 to 4 या 2 to 3 बोला जाता है, और वेट जो है वो लगभग 12 ग्राम रहता है। आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि वर्षण जो है उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं, टेस्टिस जो है उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं, अंदर भी तो रह सकते थे, क्योंकि सारे अंग जो है वो शरीर के अंदर रहते हैं, वर्षण यानी टेस्टिस ही उदर गुहा के बाहर क्यों रहते हैं बताओ। तापमान कितना, ये जो वर्षण कोश है, वर्षण कोश का मतलब स्क्रोटल सैक है, क्या करता है स्क्रोटल सैक, वर्षण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखते हैं। इस रीजन के कारण ये शरीर से बाहर होते हैं। अगर शरीर के अंदर रहते हैं तो बॉडी का जो टेम्परेचर है, इतने बॉडी के टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता, स्पर्म का जो निर्माण है वो नहीं होता, इसलिए वो टेम्परेचर को कम। आगे देखो, अब अगर यही हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखें तो टेस्टिस की स्ट्रक्चर के अंदर वर्षण कोश की बात करें तो अपने पास में ये 2 पाउच के रूप में होते हैं इस तरीके से, और बीच में ये एक सेप्टम से इस तरीके से ये एक सेप्टम से डिवाइड रहते हैं, और ये वर्षण कोश जो है, ये वर्षण कोश जो है अपनी बॉडी से, ये वर्षण कोश जो है अपनी बॉडी से जिस जगह से अटैच रहते हैं उस जगह को हम बोलते हैं इंगुअल कैनाल। क्या बोलते हैं, इंगुअल कैनाल। ये क्या है, स्क्रोटल सैक, वर्षण कोश। अभी तक हमने वर्षण नहीं बनाए, ठीक है। ये जो पाउच है, इस पाउच के अंदर ये जो कैविटी है इसको बोला जाता है वेजिनल सीलोम। क्या बोलते हैं, सीलोम का मतलब कैविटी कहते हैं, कैविटी मतलब गुहा कह सकते हैं, वेजिनल गुहा। चलो एक मिनट देख लो, इस वेजिनल गुहा के अंदर लिक्विड भरा रहता है। ये इस लिक्विड को हम बोलते हैं हाइड्रोसिल। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोसिल। और इसी के अंदर ही अंडाकार इस आकृति के एक पेयर में जो वर्षण है वो स्थित रहते हैं। क्लियर, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, वर्षण। कोई दिक्कत, ये वर्षण अब इस तरीके से दिख रहे हैं कि ये पूरी कैविटी है, कैविटी के अंदर ये हाइड्रोसिल है, हाइड्रोसिल के अंदर वर्षण जो है वो तैर रहे हैं या स्विम कर रहे हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, ये जो वर्षण है, इस वर्षण कोश से यहां से एक स्ट्रक्चर से ऐसे जुड़े रहते हैं, ऐसे। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है गिबर्नेक्यूलम। कोई दिक्कत, ओके। आगे चले तो हमने क्या स्ट्रक्चर देखी कि जो दोनों के दोनों वर्षण है ना। इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक वर्षण का जो हम लेंथ देखे, मोटाई देखे तो वो ज्यादा है, एक की छोटी है, मतलब दोनों एक लेवल पर नहीं पाए जाते। क्लियर, यानी कि अगर दोनों लेग्स के बीच में ये एक ही लेवल में होंगे तो बाहरी प्रेशर मतलब बाहर से कोई दाब पड़ने पर दोनों के दोनों वर्षण जो है वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों अगर एक ही लेवल में होंगे इसी तरीके से, तो बाहर से अगर प्रेशर पड़ेगा तो दोनों आपस में टकराएंगे, और टकराने से दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए दोनों का लेवल एक न लेकर के, जिसको अपन बोलते हैं
स्क्वीजिंग करना, ठीक है। अब हिंदी तो पर्टिकुलर इसका याद नहीं मेरे को। ये पूरे के पूरे वर्षण की स्ट्रक्चर। अब इस वर्षण में है क्या, ये जो लेयर है, ये लेयर हमने बनाई, ये वाली बाहर वाली, ये 2 लेयर होती है इसके ऊपर। इस लेयर को बोला जाता है, क्या नाम था इसका, ट्यूनिका। चलो ट्यूनिका वेजिनेलिस, सॉरी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम बेटा, एल्बुजिनिया। क्या नाम बताया बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ऊपर यानी कि बाहर की तरफ एक और लेयर रहती है इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। ट्यूनिका वेजिनेलिस, ये तो है आउटर स्ट्रक्चर। ये तो हम वर्षण की या टेस्टिस की आउटर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अभी तक अंदर वाली स्ट्रक्चर यानी कि आंतरिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी, ठीक है। ये जितने भी नाम हैं सारे के सारे आपके लिए नए हैं, सिर्फ इस वर्षण या टेस्टिस को छोड़ करके, और सारे के सारे अपने टेस्टिस के अंदर मौजूद रहते हैं। अब मेन चीज कहां होती है, हम ये देखते हैं कि यूरिन और स्पर्म दोनों जहां से बॉडी से बाहर निकलते हैं उसको अपन पीनस बोलते हैं। अब अपने इस टेस्टिस में यूरिन का कोई फॉर्मेशन नहीं होता, अपने इस टेस्टिस में सिर्फ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब पूरी स्ट्रक्चर तो बता दी, इसके अंदर कौन सी संरचना ऐसी है जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो नेक्स्ट अगर अपन डायग्राम देखें, ये अंडाकार संरचना, इस अंडाकार संरचना के अंदर एक तो अपने पास में ट्यूनिका वेजिनेलिस और एक अपने पास में ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस ट्यूनिका वेजिनेलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये अंदर की लेयर, और इसको मैं कर देता हूं बाहर की लेयर। ये जो अंदर वाली लेयर है वो इस तरीके से रहती है, ऐसे कहीं कंपार्टमेंट में ऐसे डिवाइड रहती है। इस तरीके से वर्षण की आंतरिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, टेस्टिस की आंतरिक स्ट्रक्चर। अब ध्यान देना कि इस प्रत्येक कंपार्टमेंट के अंदर, प्रत्येक कंपार्टमेंट के अंदर ऐसी ट्यूब जैसी कुछ संरचनाएं निकलती है। और प्रत्येक कंपार्टमेंट में इस ट्यूब जैसी संरचना के नंबर होते हैं 1 से 3। कितने होते हैं बेटा? जितने भी कंपार्टमेंट है ऐसे, इनको अपन बोलते हैं बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या हिंदी में बोले शुक्र जनन वाहिनिका। सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है आगे चल कर के एक नेटवर्क में खुलता है ऐसे। इस तरीके से एक जाली जैसी संरचना में खुलता है, और इस जाली जैसी संरचना को अपन बोलते हैं रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ये रेटेटेस्टिस आगे नलिकाओं के रूप में खुलते हैं। इन नलिकाओं को हम बोलते हैं वैसा या वासा।
एक तो था डिफरेंशिया, कल बताया था, है ना, और जिसको हमने शुक्र वाहिनी बोला था, इसको बोलते हैं वैसा या वासा, वासा इफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं बेटा? वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया। अब ये तो मैंने पूरे वर्षण की स्ट्रक्चर बताई जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बताए। अगर इस चीज को मैं ऐसे देख रहा हूं जिसमें अपन को पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है, अगर मेरे को एक डिटेल में स्ट्रक्चर इस तरीके से देखनी हो, जैसे ये है, इतने पोर्शन को देखना हो, इतना सा ये यहां, तो इसको मेरे को इस तरीके से देखना पड़ेगा, और ये जो इस तरीके से दिखने वाली स्ट्रक्चर है वो मेरे को इस तरीके की दिखेगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी बताई? 1 से 3, ये तीनों की तीनों, ये तो 2 है, चलो 2 को ले लेते हैं अपन, ये 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। 1 मिनट उसको हटा देते हैं, ओके, ये 1, ये 2, ये 3, यहां पर पूरा का पूरा लिक्विड। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो इस तरीके से मूव करी, और उसका अगर शीश देखे तो हमें इस तरीके से दिखता है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 कोशिकाएं होती है। कितनी कोशिकाएं होती है बेटा? 2। एक कोशिका इस तरीके से, इस तरीके, हर एक के अंदर होगी। इसको हम बोलते हैं नर जर्म कोशिका, या इसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। इनके बीच बीच में, मैंने बनाई नहीं है, अब बना रहा हूं, इनके बीच बीच में यहां पर कुछ ऐसी सेल्स भी होती है। इन सेल्स को बोलते हैं सर्टोली सेल्स। नाम सुना है? सर्टोली कोशिका का नाम सुना है बेटा? स्पर्म जो है बनने से लेकर के लास्ट में अंड कोशिका तक पहुंचने तक वैसा का वैसा बना रहता है, यानी कि उसको पोषण भी चाहिए होता है। वो पोषण किससे मिलता है? इस सर्टोली कोशिका से मिलता है। मैं यहां लिख रहा हूं, चलो बाद में इसको पॉइंट के रूप में लिख देंगे। यहां तक चीज समझ में आई? अब देखो, ये जो स्पर्म है इसका बनना नहीं बनना एक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। उस हार्मोन का नाम नर के अंदर कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब जो टेस्टोस्टेरोन है वो कौन बनाएगा? ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती है, ऐसे। इन सेल्स को बोला जाता है अंतराली कोशिका। क्या बोलते हैं बेटा? अंतराली कोशिका, या इन्हें हम बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? दूसरा नाम लीडिंग कोशिका, या इसका एक और नाम है, तीनों ही नाम पूछे जाते हैं, 1 2, तीसरा नाम है इसका इंटरस्टिशियल सेल। कोई दिक्कत? अब इस इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या होता है? इस इंटरस्टिशियल सेल का काम है टेस्टोस्टेरोन को बनाना और उस टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करना। 2 क्वेश्चन इस डायग्राम से, ये स्ट्रक्चर तुम्हें बतानी जरूरी थी कि अपना पूरा जो टेस्टिस है, वर्षण है, वो बना कैसे। इसमें मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अपने जो पेपर का लेवल रहता है वो बहुत इजी रहता है। अगर सवाल आए तो यहाँ से 2 आता है। पहली चीज, बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कौन करती है? सर्टोली सेल्स। और बनने वाले सर्टोली सेल और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या जिसको अपन बोलते हैं कि इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण और संश्लेषण कौन करती है? हम क्या बोलेंगे? लीडिंग सेल। ये स्ट्रक्चर समझ में आई? कोई दिक्कत? एक बार चलो इसके साथ में एक चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे,
स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो स्पर्मेटोगोनिया जो थी वो स्पर्मेटोगोनिया से बनता है, नर जर्म सेल से बनता है। पहली चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, अंतराली कोशिका जो है यानी जिसको हम लीडिंग सेल बोल रहे हैं, अंतराली सेल जो है वो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको अपन एंड्रोजन या जिसको अपन पुंजन हार्मोन भी कहते हैं, इस पुंजन हार्मोन का संश्लेषण एवं स्त्रावण का कार्य। ओके, सेकंड बात करें, सर्टोली सेल्स। इस सर्टोली सेल्स का क्या कार्य, जो शुक्राणु है, शुक्राणु का मतलब स्पर्म जो है, उस स्पर्म को पोषण प्रदान करने का कार्य। कोई दिक्कत? दिस इज ऑल अबाउट आवर टेस्टिस। ये पूरा का पूरा अपने वर्षण के बारे में डिटेल है। देखो, सबसे पहली चीज एक बार ध्यान से देख लेना, इधर एक जोड़ी होते हैं, उदर गुहा के बाहर होते हैं, वर्षण कोश के अंदर। लंबाई की बात करें तो 4 से 5 सेमी, चौड़ाई की बात करें तो 2 से 3 या 2 से 4 सेमी, वेट यानी भार की बात करें तो 12 ग्राम। शिशु में गर्भावधि के दौरान ये जो टेस्टिस है, गर्भावधि मतलब कि कौन सा पीरियड, जेस्टेशन पीरियड। कौन सा पीरियड, ब्रैकेट में लिख देना यहां पर, जेस्टेशन। जेस्टेशन पीरियड में ये वर्षण जो है उदर गुहा के अंदर होते हैं, लेकिन 7वें महीने में ये जो है उदर गुहा के बाहर स्थित हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करें कि वर्षण कोश जो है, वर्षण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम करते हैं या कम बनाए रखते हैं। और ये जो है टेम्परेचर, ये मेंटेन होता है एक परत द्वारा। किसके द्वारा, परत द्वारा। उस परत का नाम होता है डेटोस मसल, डेटोस मसल। इस ध्यान रखना, ये इस परत के द्वारा पूरा पूरा नियंत्रित रहता है। आगे देखें स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो वर्षण जो है, वर्षण थैली या वर्षण कोश में स्थित रहते हैं, स्क्रोटल सैक में स्थित रहते हैं। दोनों का जो लेंथ है ना, वो एक का बड़ा और एक का छोटा रहता है। एक कैविटी जिसको अपन बोलते हैं वेजिनल गुहा, उसमें भरे रहते हैं एक द्रव के साथ में, द्रव को बोलते हैं हाइड्रोसिल। ये वर्षण इस वर्षण कोश से गिबर्निक्यूलम नामक स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं, सामने दिख रही है। इसके बाहर की तरफ 2 लेयर पाई जाती है। अंदर वाली लेयर को हमने बोला था क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, बाहर वाली लेयर को बोला ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, और ये अपने उदर गुहा से जिस कैविटी या जिस लाइन के द्वारा या जिस कैनाल के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंगुअल कैनाल। आगे देखें तो इस वर्षण की अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस वर्षण की स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या मिलती है कि बाहर की लेयर और अंदर की लेयर में कुछ कंपार्टेशन पाए जाते हैं। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कुछ सेगमेंट पाए जाते हैं, कुछ पट पाए जाते हैं। इस पटों को, चलो एक चीज या लिखी नहीं, ये जो बीच में जो पट है, इस पट को हम बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टम, या इसे बोलते हैं पट। ठीक है, आगे देखो, ये जो कंपार्टमेंटेशन है, इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यानी कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिनके नंबर हम लगभग कहते हैं 200 से 250 या 300 तक। ठीक है, आगे इनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है जो आगे चल करके रेटे टेस्टिस में खुलती है, रेटे टेस्टिस आगे चल करके वैसा एफरेंशिया में खुलती है। इनका भी सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि अंदर से बाहर की तरफ, सबसे अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर बाहर रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस के बाहर ये रेटे टेस्टिस, ये रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस के बाद वैसे एफरेंशिया, फिर हम बात करेंगे ऊपर वैसा डिफरेंशिया। वैसा डिफरेंशिया मतलब शुक्रवाहिनी, और शुक्रवाहिनी आगे चल करके पूरे जो ऑर्गन के साथ में अटैच रहती है। ठीक है, फिर इसके अंदर अगर हमने स्ट्रक्चर देखी तो इस स्ट्रक्चर के अंदर एक पतली सी लेयर बनाता हूं, ये
ये पूरी गोलाकार बनाना, ठीक है बेटा, ऐसे गोलाकार मतलब अंडाकार टाइप में। हमने एक सेक्शन यहाँ से कट किया, वो चीज हमें दिखी, ठीक है। इनके अंदर दो सेल्स होती है, एक तो होती है नर जर्म सेल जिसको हमने स्पर्मेटोगोनिया बोला, जो आगे चल करके स्पर्म को क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी, स्पर्म का निर्माण करेगी। कैसे करेगी वो आगे देखेंगे, ठीक है। और दूसरी कुछ कोशिका होती है जिनको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका, और यही सर्टोली कोशिका क्या करती है, जो बन रहे स्पर्म है, जो नरजम कोशिका बनाएगी, स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी, उनको पोषण प्रदान करने का काम करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। और इनके बीच में जो लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर क्या होता है कि कुछ सेल्स होती है जिसको हम लीडिंग सेल्स, अंतराली कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। और यही इंटरस्टिशियल सेल क्या करती है, एक हार्मोन जिसे अपन पुंजन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, उनका संश्लेषण और उनके स्त्रावण का काम करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टेस्टिस। इसके बाद में इस टेस्टिस के ऊपर इधर की साइड एक लेयर पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं अधिवर्षण। अधिवर्षण आगे चल करके जुड़ा रहता है शुक्रवाहिनी से। शुक्रवाहिनी आगे चल करके जुड़ी रहती है कहां पर, अंदर की तरफ एक कैनाल से, ठीक है। और वो कैनाल आगे चल करके मूत्राशय से या इधर की तरफ बात करें तो एक और कैनाल निकलती है जिसको अपन मूत्र जनन मार्ग कहते हैं, जो आगे सेशन में खत्म हो जाती है, ठीक है। इस पूरी बाकी जितने भी, ये तो हमने बात की है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो सबसे मुख्य है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्ट ऑफ यहीं से आता है। ओके, कोई दिक्कत, ठीक है। इनको लिखो, बाकी वाली जो चीजें है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक ठीक, ये स्लाइड तो पूरी दिख रही है ना? ओके, एक मिनट।